चलो अभी फिर आप लोगों को क्या करना है, अभी कल का होमवर्क कल पूरा होमवर्क करके आओ। 50 क्वेश्चन, 5-10 डाउट रहेंगे तो ठीक है, ट्राई करो एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ता। नहीं तो मैंने अगर 500 भी क्वेश्चन आपसे करवा के लिए ना, कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे लगता कि आपको जेई के क्वेश्चन जो अपना बुक है ना उससे ही आएंगे, नहीं चाहेंगे। अपना क्या, कौन से बुक से नहीं आएंगे, अलग ही क्वेश्चन आने वाले हैं हर बार, थोड़ा सा अलग रहता ही उसमें। तो इसलिए आप लोगों को पहले 2-3 बार ट्राई करना पड़ता क्वेश्चन को। 2-3 बार खुद ट्राई करोगे, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि वो क्वेश्चन कैसा सॉल्व होता है। ज़रूरी नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉल्व करना मेन नहीं है, 2-3 बार अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। आप लोगों को वो करना पड़ेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं होने वाला है। और डेरिवेटिव के कभी इजी क्वेश्चन नहीं आते, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं आता वो पेपर में आएगा। इसलिए ऐसा कुछ रहना ही नहीं चाहिए जो अपने को नहीं आता। अब कल सर ने बताया ना, कल इतना भाषण हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है ना, तो उसका कुछ तो फायदा चाहिए। कम से कम एक दिन तो असर चाहिए अपने ऊपर, एक दिन भी असर नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं। तो कल कुछ भी करके वो क्वेश्चन करके आओ, चेक तो करूँगा ही मैं कल। और अब सबको ही करने हैं, आपने वीडियो किया आपको भी करना पड़ेगा, जितने जमते उतने करने हैं। कम से कम क्या ट्राई किया आपने वो तो भी दिखाओ, ठीक है। अभी डेरिवेटिव का तो पोर्शन हो गया हमारा, डेरिवेटिव में जितना भी पार्ट था वो हो गया। अब डेरिवेटिव का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। मैंने कल के इसमें बताया, मतलब सैटरडे को फ्राइडे को बताया था, कौन सा 2 पार्ट पर 2 चीज़ें बताई थी। एक एल हॉस्पिटल रूल बताया था, नया क्या था उसमें, एक एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल से क्या होता है, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर रहता है तो इसे हमने किसके इक्वल लिखा था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ये क्या है, एल हॉस्पिटल रूल है। अब मैंने ये पढ़ाया, ठीक है, ये बताया ये रूल क्या रहता, तो कितने लोगों ने लिमिट के क्वेश्चन को हाथ लगाया। लिमिट के क्वेश्चन लेना चाहिए था सॉल्व करने के लिए, कि सच में सर ने सच बोला क्या, क्या ये लिमिट से, इससे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व होते क्या। चेक किया कि किसी ने, किसी के पास टाइम नहीं है ना, करना पड़ेगा, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब मैंने ये शॉर्टकट बताया आप लोगों को, लेकिन इसके अपन ने क्वेश्चन नहीं लिए कल, क्योंकि अपना डेरिवेटिव होने का था तब, इसलिए लिमिट में नहीं वो किया मैंने। तो आप लोगों को ऐसा भी कुछ करके देखना है ना, कि ये एल हॉस्पिटल मैंने बताया, ये और ये सेम ही है, तो लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं बोला। और क्या चाहिए आपको ट्रिक, इससे इजी क्या मिलेगा, और इससे सॉल्व करके आपने देखा एक बार, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी पेपर में सॉल्व करोगे ना, कि डायरेक्ट पेपर में सॉल्व करोगे, ये देखना पड़ेगा आपको। एल हॉस्पिटल रूल से आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेरिवेटिव में नहीं है, ये डेरिवेटिव के काम का नहीं है ये। इसमें क्या बताया मैंने, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव लो, सीधा ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू दोनों तरफ क्या है, ए। जैसा मैंने एक क्वेश्चन बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसा अगर क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करना है तो मैंने क्या बताया, इसको सॉल्व मत करते बैठो अभी, इसको क्या करना है, सीधा सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, इसका भी डैश निकालो, इसका भी डैश निकालो। डैश निकालो मतलब डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, ओके, अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ऐसा बचा क्वेश्चन।
सीधा सीधा क्या करो, डेरिवेटिव। लेकिन ये पेपर में मेथड नहीं करनी है, ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑब्जेक्टिव जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे। फिर इसमें क्या करो, लिमिट की वैल्यू डालो, लिमिट की वैल्यू डालो, सीधा सीधा 3 स्क्वायर माइनस 3 मतलब 9 3 जार 27 माइनस 3 24। इस क्वेश्चन का आंसर है ये। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिमिट से डेरिवेटिव से सॉल्व होता। बोर्ड में नहीं चलती ये मेथड, बोर्ड के लिए आप लोगों को मैंने वो पढ़ा है, फैक्टराइजेशन करो, इसको सिंथेटिक डिवीजन लगाओ। ये बोर्ड की मेथड हो गई, ये शॉर्टकट हो गया आपका। एल हॉस्पिटल रूल शॉर्टकट है, शॉर्टकट चलेगा क्या उसमें? आपको सिर्फ ये ऑप्शन चेक करने के लिए है। कौन से भी फॉर्म का प्रॉब्लम रहने दो लिमिट में, अगर रूट वाला है, रैशनलाइजेशन करते थे हम लोग, साइन वाला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले थे, किसको भी आप ये लगा दो कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते। एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना आना चाहिए, ठीक है। ये बताया था, इसके बाद क्या बताया था मैंने, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था। कल के वीडियो में हमारा मेरा आवाज नहीं आ रहा था ना, तो ये रिपीट भी हो जाता। डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव लेना है। तो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव क्या बताया था, सिंपल था। एक आपके पास डिटर्मिनेंट है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स, हाँ, क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, कुछ भी लो, कुछ फर्क पड़ता क्या, ये फंक्शन ही है, कुछ भी लो ना, u ऑफ एक्स लो, v ऑफ एक्स लो, ये क्या आपका फंक्शन है, ये क्या आपका फंक्शन। मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन कौन से फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो क्या बताया था, सिंपल बताया था मैंने, यहाँ पे पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, ये बताया था। फिर ये एज इट इज रहेगा, एल ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, ये एज इट इज रहेंगे। फिर क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है, फर्स्ट रो का ले लिया, अभी सेकंड रो का ले लो। सेकंड रो का लेंगे, एल ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स एज इट इज, एच ऑफ एक्स एज इट इज और एल डैश एक्स आएगा। फिर सेकंड रो का डैश लेना है, मतलब सेकंड रो का डेरिवेटिव, एम डैश एक्स, एन डैश एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस। इसके बाद फिर से प्लस, प्लस में क्या था, तीसरे रो का डेरिवेटिव लेना है। तीसरे रो का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, फिर एल ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स, फिर इधर पी डैश एक्स, क्यू डैश एक्स और आर डैश एक्स, ठीक है। और ये पार्ट बोर्ड में ही नहीं है, बोर्ड में नहीं है, 12th बोर्ड में नहीं है। ये किस में है, ये एंट्रेंस वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। एल हॉस्पिटल रूल है ही नहीं आपको बोर्ड में, तो सॉल्व कैसे करोगे, उससे नहीं जमता। अपने को किससे करना पड़ेगा, लिमिट के क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन इससे ट्राई करके देखो आप लोग। अभी आप लोगों को लिमिट बहुत अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशन में था, तो बहुत लोग नहीं थे तब लोग, तब तो एक काम करो ना, इससे सॉल्व करो ना, लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं। और आपको कौन पूछ रहा जेईई में कौन सी मेथड लगाई, इससे करके देखो, जो क्वेश्चन नहीं आते थोड़ा सा पूछो। समझ में आया, ये दो रूल है काय में आप लोगों को, डेरिवेटिव के जेईई के पार्ट में।
ये तो आप लोगों के पास अच्छे से लिख के है, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, हाँ उसका क्वेश्चन काय का, डिटर्मिनेंट का है ना आपके डीपीपी में। नहीं है रे, अभी अपने पास क्वेश्चन नहीं उसका। हाँ हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले तुमको बेसिक वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा ना, उसके बाद आएगा। चलो हेडिंग डालो, ये अभी अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव का अप्लीकेशन है, उसके बेस क्वेश्चन रहेंगे अभी अपने। हाँ डेरिवेटिव का ही है वो पार्ट, चैप्टर भी लिख सकते हैं इसको, बोर्ड में सेपरेट है। हाँ हाँ 12th में भी है वो कॉमन, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है 12th का जो जेई में नहीं है। किसको, वीडियो है ना, देखेंगे वीडियो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टू कर्व, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, क्या डाला, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व। एक कर्व को टेंजेंट रहेंगी और नॉर्मल रहेंगी, उसका इक्वेशन निकालना है आप लोगों को। मैं इसकी कंसेप्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे बाद में। कंसेप्ट क्या है, ये कर्व है, इसे कर्व बोल सकते हैं, कौन सा भी कर्व, ठीक है। इसको टेंजेंट कैसे रहेंगी, ये है सपोज ये टेंजेंट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट, ओके। ये टेंजेंट है, मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ये कर्व टेंजेंट एक पॉइंट पे सिर्फ टच होगा, टेंजेंट है ना ये, और ये कर्व है, तो टेंजेंट किसको बोलते हैं, टच एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। तो ये आपका पॉइंट सपोज x1 y1 है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, x1 y1। ये कर्व आपका, ये टेंजेंट, नॉर्मल यहां से है, नॉर्मल है ये क्या है, नॉर्मल। मुझे निकालना है टेंजेंट का भी इक्वेशन और नॉर्मल का भी इक्वेशन। ये क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, एक लाइन है या फिर सेगमेंट है। मुझे इनका इक्वेशन अगर निकालना है तो इनका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी लाइन का एक पॉइंट दिया है ना, टेंजेंट एट कर्व, टेंजेंट कौन से पॉइंट पे है, x1 y1, ये पॉइंट दिया है आप लोगों को। इस लाइन के ऊपर जो प्रेजेंट पॉइंट है वो दिया है आप लोगों को, बाकी इस कर्व का इक्वेशन दिया है। क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व। आप लोगों को इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन रहेगा,
इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ऐसा रहेगा कुछ। ये पॉइंट है, या फिर मैं इसको बोल सकता एफ ऑफ एक्स है इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व? एफ ऑफ एक्स है। कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक फंक्शन, कर्व कब बनता है? जब कोई फंक्शन आता है। तो ये कर्व है, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, पहले तो हम लोग टेंजेंट का फाइंड करेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, क्या क्या जरूरी है वो बताओ। आपके पास पॉइंट है एक, टेंजेंट के ऊपर जो लाई करता है वो पॉइंट है ना आपके पास, एक पॉइंट है आपके पास। और क्या लगेगा आपको इक्वेशन निकालने के लिए? सिर्फ एक पॉइंट से इक्वेशन निकलता है क्या कभी? नहीं। क्या क्या लगता है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपके पास कौन से फॉर्म है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। अगर आपके पास स्लोप है और पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहता है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये इसका यूज कर सकते हो स्लोप पॉइंट फॉर्म का, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगता? स्लोप लगता। या फिर आपके पास 2 पॉइंट अगर है, 2 पॉइंट अगर है, देन 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या रहता? हाँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस, फिर ऐसे वाला लो, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x माइनस x1 माइनस x2। ये 2 फॉर्म है आपके पास। या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी है ना। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ये आपके फॉर्म हो गए। इससे ही इक्वेशन ऑफ लाइन निकलता है। इसमें से कौन से इससे अपन निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन? एप्लीकेशन ही है वो इसके। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। मेरे पास क्या है? एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, और क्या लगेगा? एक तो पॉइंट है तो स्लोप लगेगा, या फिर दूसरा पॉइंट लगेगा। दूसरा पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो टेंजेंट है। टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है ना, इसलिए दूसरा पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप लोगों को क्या लगेगा? स्लोप। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, अब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। इतना डेरिवेटिव हम लोगों ने क्यों सीखा? अगर किसी कर्व का अगर इक्वेशन स्लोप निकालना है, किसी कर्व को, ये टेंजेंट है, कर्व को क्या है? ये कर्व है, उसको ये पॉइंट पे टेंजेंट है, उसका अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग बाय यूजिंग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड स्लोप ऑफ कर्व, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ये। हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। तो हमें पहले स्लोप निकालना सीखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। वही स्लोप क्या रहेगा? टेंजेंट का स्लोप। सपोज ये इक्वेशन है आपका, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं पता ना अपने को। एंगल भी कौन सा चाहिए अपने को? tan थीटा वाला। स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा।
tan थीटा वाला स्लोप वाला फॉर्मूला है। तो आप लोग ये थीटा कौन सा भी डाल सकते क्या? नहीं, यहाँ पे थीटा कौन सा रहता है? इंक्लिनेशन। क्या रहता है? थीटा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन और एंगल में डिफरेंस। इंक्लिनेशन ये क्या होता है? बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखो, ये एंगल बिटवीन हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच वाला एंगल चाहिए। ये जो थीटा रहता tan थीटा में, ये इंक्लिनेशन रहता। ये क्या रहता? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम लोग इंक्लिनेशन बोलेंगे। कोई भी नहीं थीटा डाल सकते। तो यहाँ पे जो एंगल 90 है वो भी नहीं डाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को? स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। स्लोप ऑफ, अगर मुझे ये क्या निकालना है? कर्व, या फिर ये कर्व की ये टेंजेंट है। स्लोप ऑफ मुझे टेंजेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना है? सिर्फ डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी एक्स, अभी आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, dy बाई डी एक्स इज स्लोप। dy बाई डी एक्स यानी ही आप लोग क्या करते हो? स्लोप फाइंड करते हो। तो ये इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन क्या रहता है गिवन, अपने को देखना पड़ेगा। सपोज ये पकड़ो, क्वेश्चन ही है, एफ ऑफ एक्स है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। ये क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स है। समझ रहा है क्या? ये है आपका एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यानी इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ क्या है? ये कर्व है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट लगता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लगता है तो मैं क्या करता हूँ? इसका डेरिवेटिव फाइंड करता। और ये पॉइंट कौन से है? ये 4, 3 पे इंटरसेक्ट हो रहा, टच हो रहा। टेंजेंट और कर्व कौन से पॉइंट पे टच हो रहा? 4 और 3 पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ क्या निकालना है? टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा आप लोग क्या करो, जो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसका dy बाई डी एक्स ले लो। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 7। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स यानी ही क्या होता है आपका? y। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये 6x प्लस 9। ये आपका dy बाई डी एक्स है। स्लोप इक्वेशन के फॉर्म में कभी रहता क्या? नहीं रहता। तो आप लोगों को क्या करना है? स्लोप, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है ना, मतलब ये पॉइंट है ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व और टेंजेंट का, तो वो पॉइंट को उसमें पुट करना है। मतलब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, एट पॉइंट कौन सा? 4 और 3। कौन सा पॉइंट पे? 4 और 3 पे। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 4 है तो 4 डालो, y की अगर वैल्यू ज़रूरी है उस इक्वेशन में तो वहाँ पे y की वैल्यू डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे y के फॉर्म में इक्वेशन ही नहीं है। अगर वही इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में होता तो y भी आता था, तो y भी डालने की ज़रूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो स्लोप कितना हो गया? 6 4 जार 35 33। ओके, ये आपका क्या हो गया? स्लोप। किसका स्लोप हो गया? ये टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया मैंने। यहाँ पे मुझे क्या मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला ना, वो स्लोप है मेरा m1 इक्वल्स टू 33। पॉइंट भी है मेरे पास। पॉइंट क्या है? 4 3। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे? क्या रहता है इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। इसमें वैल्यू डाल देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा।
समझ में आया क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद मैंने क्या बोला वहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालो और नॉर्मल भी निकालो। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकली? टेंजेंट का समझा क्या सबको? समझा? समझ लगा रे? क्या किया मैंने वहां पे? पहले सबसे पहले स्लोप निकाला, स्लोप बाय यूजिंग dy बाय dx, dy बाय dx करके हम लोगों ने स्लोप निकाला। स्लोप निकालने के बाद वो स्लोप मतलब वो dy बाय dx में वैल्यू पुट कर दी तो वो अपना स्लोप हो गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा फिर? स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा जो आया m1 आया ना तो उसका क्या करना, -1/m1 मतलब -1/33। ये आपका हो गया m2, ये आपको स्लोप मिला। समझ गया? स्लोप मिलने के बाद आपके पास पॉइंट तो वही रहेगा, पॉइंट बदला क्या? नहीं, पॉइंट क्या रहेगा? 4 और 3। ये स्लोप है, ये पॉइंट है। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं आया होगा तो पूछो। क्या लिखना है इसमें का? लिखने की जरूरत है क्या कुछ? हाँ लिखो, जो लिखना है वो लिखो। ये हम लोग बोर्ड के वक्त अच्छे से लेंगे, उसके अच्छे से नोट्स बनेंगे फिर। और एक कंसेप्ट बता देता। हाँ ऐसा ही नॉर्मल समझने के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन लेंगे तो फिर ठीक है। आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस ध्यान में रखनी है। सगळ्याचं झालं तुझंच राहिलं। क्या है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन? फिजिक्स का है। काय नहीं पूछा, क्या है? हाँ हाँ, आप लोगों को ने फिजिक्स के बेसिक में पढ़ा है।
क्या करते आप लोग, आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन रहता एस, डिस्प्लेसमेंट एस गिवन रहता, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ, तो मुझे अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ वहां पे डी बाई डी एस, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्यों, डी टी ही क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहता, वो टाइम रहता, ये क्या रहता है एक्सेलरेशन, ये अगर v है तो डी वी बाय डी टी या फिर डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये पता है आप लोगों को, ये भी आपको है, इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों को उतना, ये इससे ये निकालना है तो डेरिवेटिव करो, और इससे अगर ये निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन करना है, ये भी है अपने को बहुत डिटेल में, लिख के है क्या अपने पास, क्वेश्चन कल आप अगर होमवर्क नहीं करके आए ना, बताता फिर मैं, लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एच, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 हाँ पॉइंट, ड्रॉन टू कर्व y स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, पॉइंट क्या है 1 1, y स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, हाँ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे इसका डी वाई बाय डी एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस 4x, बोलो फिर माइनस 4 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म पास में लेते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन 2y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4x, इधर गया तो प्लस 4x, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 4x अपॉन 2y माइनस 4, अब हमें स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
dy बाई डी एक्स में वैल्यू डालना पड़ेगा। क्या वैल्यू है? 1 तो 4 अपॉन -2 तो क्या हो जाएगा? -2। मैंने x के जगह भी 1 डाला, y के जगह भी 1 डाला, इसलिए क्या आ गया? -2। तो ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा फिर? टेंजेंट का इक्वेशन क्या रहता? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस वाई वन करना है। y माइनस वाई वन, y माइनस 1, m कितना? -2, x माइनस 1। फिर ये सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा फिर? ये y माइनस 1 इक्वल्स टू -2x प्लस 2। फिर इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 कि 3 इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा? क्या? -1/2 कि 1/2? 1/2। 1/2 आएगा। 1/2 आएगा तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन काय झाला? सिखाना है ना अभी आपको x माइनस x1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया? लिखना हो गया? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एट t इक्वल्स टू 0। टेंजेंट एट t equals to 0. Find the equation of tangent and normal, comma, tangent at t equals to 0 to curve x equals to tan t and y equals to sin 2t plus 2 cos 2t. Find the equation of normal and tangent and normal. Tangent at t equals to 0 to curve x equals to tan t and y equals to sin 2t plus 2 cos 2t. अब बताओ इसको कैसे करते हैं? ट्राई करो। क्या है ये? पैरामेट्रिक फंक्शन है।
टेंजेंट एट t इक्वल्स टू 0, x क्या बताया, y दिया है sin 2t प्लस 2 cos 2t। अब क्या करते हैं, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोला है, तो अभी क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। पहले तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट है क्या यहाँ पे, पॉइंट भी नहीं है और स्लोप भी नहीं है। स्लोप निकाल सकते क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन आप लोगों को आता है, तो स्लोप निकाल सकते। अभी पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट कौन से रहते वैसे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, एक्स वाई, तो एक्स वाई दिया है ना वहाँ पे, और क्या बोला है t इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू निकालो, x क्या है tan t, मतलब tan 0 फिर y sin 2 0 प्लस 2 cos 0, मतलब बराबर 2 आ गया, आपका x भी आ गया, y भी आ गया। पॉइंट तो मिल गए ना अभी आप लोगों को, अभी क्या मिले, पॉइंट। अब क्या निकालना है आप लोगों को, स्लोप। क्या निकालना है अभी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दोनों का भी dy बाई डी एक्स, मतलब x है y है, dx बाय dt निकालना पड़ेगा इसका। x क्या है tan t, तो tan t का डेरिवेटिव क्या होता, सेक स्क्वायर t, dy बाय dt cos 2t, 2t का कौन लेगा, प्लस माइनस 2 2 जार 4 साइन 2t। समझ गया। अभी आपको क्या करना है, dy बाय dt निकालना है, dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx कैसे निकलेगा, dy बाय dx, इसको डिवाइड करो, 2 cos 2t माइनस 4 साइन 2t अपॉन सेक स्क्वायर t। अब डालो वैल्यू इसमें, dy बाई डी एक्स वैल्यू कितनी है 0, और काय में डालूंगी, यहाँ पे तो t की वैल्यू चाहिए अपने को, जरूरी ही नहीं है वहाँ पे, x और y की वैल्यू जरूरी ही नहीं है, t 0 के लिए निकाल लो, t इक्वल्स टू 0 के लिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपन, पॉइंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उसकी, कहाँ पे, जब अपन इक्वेशन निकालेंगे ना, तब जब पॉइंट लगेगा तब ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे 0 डाला तो क्या होगा, सेक 0 क्या था, 1 येतं सर ना रे, फिर ये आप गया, स्लोप आ गया, स्लोप आने के बाद पॉइंट है आपके पास, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन निकालो, निकालो जल्दी से।
बाकी लोगों को भी निकालने दो। ये कर लो कंप्लीट, और फिर क्या करोगे कल आते वक्त वो करके आओ, 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करके आओ, तभी क्लास लेने में मजा आएंगी। और नहीं करे तो ब्रेक रहता बीच में, मालूम है ना, घर को चले जाने का। नहीं किए तो चले जाने का घर पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 50 के 50 सिर्फ अटेम्प्ट करो। अब एक दिन में करो ना, 3 दिन में करना था, नहीं किया। फिर ये क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं, ये क्वेश्चन करो पहले। पहले आंसर बताओ क्या है। टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 2 आया क्या? और नॉर्मल x बाय 2 माइनस 2 आया क्या? ये आंसर देखो बाकी लोग। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हाँ ये ऊपर का रॉन्ग बोल रहे, इक्वल्स टू 1, y माइनस 2x आया, y माइनस 2x ना रे बाबा, क्या x y माइनस 2x इक्वल्स टू 2 बराबर है ना आपका भी, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई किया सिर्फ आप, फर्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल आते वक्त डेरिवेटिव कंप्लीट